हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो बहुत शॉर्ट वीडियो होगी और मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके लिए वो आपके पार्टनर जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले बता दूँगी 2-3 दिन का मैंने ब्रेक लिया था, कोई सडन ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई थी इसके कारण। ठीक है, मैंने उसमें कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। एनीवेज, आज स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है मेरे। ठीक है, मैं फुल रीडिंग देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर चेक करना पड़ेगा, मेरा वो व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं नहीं लेती हूँ, मैं फुल रीडिंग आपको दूँगी और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। आप अगर विदेश से भी हैं तो मनी ट्रांजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस वहाँ पर भी है, तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ मैं उसमें ये चेक करूँगी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स बताइए बस, मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। लेकिन फीलिंग्स से पहले उनकी एनर्जी देख लेते हैं। ठीक है, वो किस एनर्जी में आपको लेकर। ऑलराइट, बस गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर को लेकर। चलिए देखते हैं। और गाइज़, एक सूचना और है कि अगर आप इंस्टाग्राम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे मेरा रिसेंटली एक अकाउंट है मेरा, वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, फॉलो कीजिए मेरी वीडियोस को और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे है कम्युनिटी, एंजल ऑफ लव नंबर 49, 38, 4 चक्र आर्कएंजल राफेल, द वर्ल्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की एनर्जीज़ में जब कैच कर रही हूँ तो देखिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। ऑल राइट, आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइज। थोड़ा शिफ्ट कर लूँगी मैं। यहाँ पे देखिए नंबर 7, नंबर 49, नंबर 38, 29, 6 और 13 या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है किसी की, या फिर आपसे कोई ना कोई चीज़ें मैच कर रही होगी, कोई ना कोई डेट्स मैच कर रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एनर्जी है मुझे देखिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लग रहा है कि जिनकी मैं बात कर रही हूँ आज, आप दोनों या तो फ्रेंड जोन में हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे फ्रेंड सर्किल में हैं, या फिर आप एक कलीग हो सकते हैं एक दूसरे के। ठीक है, या फिर आप कॉलेज स्कूल पास किए एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, आप कॉलेज स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, या फिर आप लंगोटिया यार भी हो सकते हैं। ठीक है मतलब आप बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, ये भी मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने दिल की बात कभी नहीं कही होगी। ठीक है, आपकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, आपकी एज जो भी हो चुकी है मैं नहीं जानती, लेकिन ये जनरल रीडिंग है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर हो चुके हो। ठीक है, बहुत दूरियाँ ये जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे आप पास रहते हो तो भी बहुत दूरियाँ बढ़ चुकी है, और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से कमिटमेंट करना चाहते हो। ये कमिटमेंट शायद दोस्ती का भी हो सकता है, शायद ये लव का ऑफर भी हो सकता है, ये कमिटमेंट शायद शादी का भी हो सकता है। लेकिन आप एक दूसरे की दूरियों को लेकर बहुत ज़्यादा पजल हो, और डेफिनेटली ये कमिटमेंट अभी अधूरा है। ठीक है, यानी कि चाहते तो आप दोनों ही एक सेम एनर्जी में हो, लेकिन आप कभी ना कभी दिल की एनर्जी, मतलब दिल की जो बात है वो नहीं बता पा रहे, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, या तो आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, या फिर आप जिस रिलेशनशिप में वहाँ कास्ट इश्यूज़ हैं, या फिर हो सकता है कि आप मैरिड हैं और जिनसे आप डील कर रहे हैं वो अनमैरिड हैं, या फिर हो सकता है बोथ ऑफ यू आर मैरिड। ठीक है, आप दोनों ही मैरिड हैं, ऐसा भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप में दूरियां किसी कारण से हो गई है, हो सकता है कि आपने अपनी मन की बात नहीं बताई हो। ठीक है, ये चीज़ें मुझे, मतलब बहुत सारे किस्से हैं तो मैंने बता दिए, उनमें से आपसे एक ना एक मैच करेगा। ठीक है, तो मैच करता है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई आपको रेस्ट्रिक्ट करती है कोई चीज़ें। ठीक है, आप अपने आप को कंट्रोल करते हो क्योंकि आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और कोई ना कोई, जैसे कोई न्यू लव की बात कर रहे हैं, कोई अपने जीवन में नया आया है जिससे हम बात नहीं कह पा रहे, कन्फेशन नहीं कर पा रहे। ठीक है, और बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर जवान लड़खड़ाती है, या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन है जिसके कारण हम बोल नहीं पाते। ठीक है, ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ मुझे ये भी लग रहा है कि आप या तो फ्रेंड जोन में रखे हो एक दूसरे को, या फिर आप एक साथ काम करते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो। ठीक है, वर्क प्लेस पे आप हो, ऐसा भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। लेकिन दोनों के मन में कहीं ना कहीं जस्टिस करने का है, यानी कि एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मैरिज करना, या फिर कुछ कमिटमेंट देना, या फिर बहुत दोस्ती में बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं इनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। न्यूज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर के पार्टनर की बताइए,
मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, एक बार अच्छे से शफल कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, देखिए मैंने ब्रेक लिया 2-4 दिन का, ठीक है। इस दौरान आप किसने मुझे मिस किया ये आप बता सकते हैं, ठीक है। क्या मेरी आप रीडिंग्स को देखते हैं, क्या मुझे मिस करते हैं, क्या आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, कुछ भी शेयर कर सकते हैं कि येस मैंने सब्सक्राइब किया। इन दिनों 3-4 दिन मैं बिल्कुल एब्सेंट थी, आपकी कोई वीडियो मैंने नहीं डाली है, तो क्या आप मुझे मिस कर रहे थे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। क्या मेरी यूट्यूब फैमिली से भाग गए थे गाइज अगर ऐसा किया है तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। सबकी लाइफ में सडन चेंजेस आते हैं, सडन सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं कि हम नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इट्स ओके, हम वापस बैक टू द वर्क आ जाते हैं, क्योंकि हमको मूव ऑन तो करना ही पड़ता है। जो भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ अचानक हो गया तो उससे बाहर तो आना ही पड़ता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंटली वो क्या सोच रहे हैं। We have Hierophant, wow. We have Page of Cups, 4 of Pentacles, 8 of Wands and Judgment. ऑल राइट, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, थोड़ा सा शिफ्ट करूँगी मैं इसको, ठीक है। कार्ड्स थोड़े आपको दिखाई दें इसलिए मैं शिफ्ट कर रही हूँ। तो आज की रीडिंग में मुझे लगता है कोई टॉरस स्ट्रांगली आप दोनों में से कोई है, ठीक है। इसके अलावा सेजिटेरियस, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एरीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सारे साइंस हैं, ठीक है। मैं बार बार साइंस के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे टॉरस कोई स्ट्रांगली लग रहा है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, और कुछ के लिए कैप्रिकॉर्न भी, ठीक है। वर्गोस भी यहाँ पे हैं। ऑल राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट फीलिंग्स में डेफिनेटली आपसे कोई ना कोई ऐसी दिल की बात कहने वाले हैं, या फिर कहना चाहते हैं जो कि आपको बहुत दिन से सुनने की इच्छा थी, या फिर आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, ठीक है। या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बताना भी चाहूँगी कि आप में से बहुत से लोगों का मई में बर्थ हुआ होगा, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं फरवरी में हुआ है किसी का बर्थ, और किसी का मुझे लग रहा है कि मार्च में, ठीक है। और किसी का अगस्त में भी लग रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ मुझे ये कह रही हैं कि आपका या इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 20 नंबर, और नंबर 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नंबर 8 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग जो है पूरी, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिखाई दी, आपके इनके नाम में वी आ सकता है, बी आ सकता है, ठीक है, टी भी आ सकता है, एस आ सकता है, जी जे आ सकता है, एच मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। बस ये वाले स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्टार साइन नहीं बल्कि ये वर्ड्स आपके आपके नाम के इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट एनर्जीज़ में मैं ये देख पा रही हूँ कि यस ये इंसान जो है आपसे कमिटमेंट की सोच रहा है, लेकिन इसको ये लगता है कि पहले एक छोटा ऑफर दे के आपको पटाया जाए गाइज मैं क्या बोल रही हूँ आई डोंट नो, लेकिन मुझे यहाँ पे पटाने की एनर्जी बहुत लग रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका ऐसा सोचते हैं कि कहीं आपने इनका दिल दुखाया तो, कहीं आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो, कहीं आपने इनका कोई गिफ्ट स्वीकार नहीं किया तो, कहीं आपने इनका प्रपोजल ठुकरा दिया गया तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हार्ट ब्रेक होने से बच रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इनके फ्रेंड जोन में हो, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ इनको जासूसी भी करी है, ठीक है। लेकिन अब ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्टली सोच रहे हैं कि ये इंसान बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो आपके लिए जो सोच रहे हैं वो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट की बात बाद में करेंगे, पहले प्रपोज तो कर लें। इससे इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी है। इन्होंने अपने दिल को संभाल के रखा है आपके लिए कि मुझे सिर्फ किसी एक को देना है, लेकिन बता नहीं रहे कि किसको देना है। लेकिन आपको पता है कि आपका दिल किसके लिए धड़कता है और इनका दिल किसके लिए धड़कता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है अपने दिल को पकड़े हुए है कि भाई तू भाग मत, मैं तो तेरे लिए हूँ मतलब किसी एक के लिए सोचते हैं तो उसी के लिए हूँ तू भाग मत, अभी थोड़ा टाइम है, रुक जा, थम जा, थोड़ी देर बाद में अपने आप तेरे को दिल से दिल मिलाएंगे, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। ये डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये जो इंसान है इनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि आप मुझे लगते हो कि इनको बहुत बहुत हाई फाई लगते हो और ये अपने आप को थोड़ा सा कम आंकते हैं। ये इनके दिल की बात बता रही हूँ। दिल में इनकी करंट फीलिंग्स यही है कि इनको ऐसा लगता है कि कहीं ये रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा ये मामला, ठीक है। लेकिन फिर भी ये अपने आप को संभालते हैं और डेफिनेटली आपके पास आने के लिए बिल्कुल रेडी कर रहे हैं, टनाटन होके पार्लर वाले जाके बॉयज़ भी जाते हैं,
गर्ल्स ही नहीं जाती, बॉयज़ भी जाते हैं। आजकल बहुत सारे सैलून्स मेंस के लिए, वुमेंस के लिए अलग होते हैं, तो मेंस के लिए भी होते हैं अलग, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि सभी लोग अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं और आपके पार्टनर भी इसी दौड़ में लगे हुए हैं, ठीक है। ये पार्लर जा रहे हैं, अपने आप को सजा रहे संवार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे इनको बहुत ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करनी है, ठीक है। और जजमेंट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि बहुत से लोगों का ये एक्स है जो वापस आ रहा है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, ये आपको पहले या तो इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था या फिर कोई ऐसी बात थी जिससे आपको अप्रोच नहीं कर पाए, लेकिन अब ये दोबारा आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप पहले शायद कॉलेज स्कूल पास साथ पढ़े थे, लेकिन अब ये आके आपको डायरेक्टली ये लो फुल, ये लो प्रपोजल, इस तरह से मुझे यहाँ पे आके आपको चौंकाने वाले सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, सिर्फ एग्जांपल दिया है ये, मतलब आपको कोई कमिटमेंट या कोई भी प्रपोजल देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपसे हील होना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन दिल में छुपी हुई ये बातें अभी कुछ नहीं बताएंगे, अभी तो थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इनके इंटेंशंस देख लेती हूँ मैं और फिर इनके एक्शन देखूँगी। न्यूज़ गाइड कीजिए, इंटेंशंस बताइए, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनके इंटेंशंस बताइए। इंटेंशंस क्या है इस इंसान की। एक कार्ड मेरे पास आ चुका है तो मैं इसको ले लूँगी, ठीक है, ले ही लूँगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है मेरे पास। भटकता इंसान, अकेला अकेला। ये देखिए फिर से आगे एक और कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, मेरे पास कार्ड आ चुके हैं, मैं इसके बाद नहीं ले सकती और ये जंप होके टेबल के नीचे जाना था, नहीं मैंने पकड़ लिया, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी इंटेंशंस आई, क्या करूँ, बहुत सारी लेनी पड़ेगी। ऑल राइट, तो मैं 2 पार्ट्स में इसको ऐसे रख लेती हूँ, ठीक है। 3 और 4 कार्ड्स यहाँ लूँगी मैं। ऑल राइट गाइज, कार्ड दिख रहे हैं आपको। और ये 3 कार्ड्स मुझे नीचे इनकी इंटेंशंस बता रहे हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे जो है, मैं देखिए यहाँ पे अभी मैंने क्वीन ऑफ कप्स देखा था और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं ये अपनी परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं, लेकिन अभी अकेले और बिल्कुल बेचैन है आपके लिए, ठीक है। इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि इनको अकेलापन खाया जाता है। ये चाहे कितनी खुश रहने की कोशिश करें, ले दे के आप ही सामने आ जाते हो। बार बार जहाँ जाते हैं, मूवी देखने जाते हो तो हीरोइन में आप दिखते हो या हीरो में आप दिखते हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ना, इसलिए बोल रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे मूवी में हीरो दिखता है, ये मेरा हीरो है, कोई सोचता है ये मेरी हीरोइन है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे अकेलापन इनको खाया जा रहा है और बार बार आपकी शक्लें दिखती है, ठीक है। हीरोइन हीरो में भी आप नज़र आने लगते हो और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत बहुत सेफ्टी से रखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल बेचारा हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि मेरे दिल में क्या फीलिंग्स हैं और मैं अपने आप को गार्ड करके चलूँगा, पर सिचुएशन ये है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। और यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट इस इंसान ने पहले भी झेले हैं, ठीक है। कुछ चॉइसेस थी इनके पास या फिर हो सकता है किसी ने रिजेक्ट कर दिया पहले से ही, तो अब ये आगे चल के मतलब आपका रिजेक्शन झेलने से डर रहे हैं, ठीक है। ये आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, मटेरियल लाइफ में बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको बता नहीं रहे। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रही हैं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ठीक है, इस तरह की। तो मुझे बहुत एनर्जी ऐसी लग रही है कि इंसान बहुत पर आप पे कंट्रोल करना चाहता है। ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स, मैं बता ही रही थी कि ये जो बॉटम वाला कार्ड है यही वाला है, ठीक है। तो अगेन मुझे क्वीन ऑफ कप्स मिला है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आपके लिए। दूसरी डेक से देखते हैं। ओम नमः शिवाय इनके मुंह से निकल रहा है, लेकिन दिल से निकल रहा है, तू कब आएगी प्रिया। ये तू कब आएगा प्रिय। गाइस, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी छोटी बात का बस बहाना बन जाता है। ये वाला सॉन्ग सुना होगा आपने ज़रूर, ठीक है। तो यही एनर्जी मुझे यहाँ पे अभी क्लिक हुई है। आप ये सॉन्ग सुन सकते हैं, इसी तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे। नियरेस्ट फ्यूचर, यानी कि 2-4 दिन में या 1 वीक में इनके नियरेस्ट फ्यूचर क्या होनी चाहिए। यस, कैंडल, कुछ ही बुरी आदतें जो आपको पसंद नहीं है उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, होली स्टोन। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अपने आप को तो गार्ड करके चल रहे हैं, लेकिन ये कॉल या मैसेज करेंगे तो आपका भी प्रोटेक्शन देखेंगे, यानी आपको कोई हानि नहीं होनी चाहिए इस रिलेशनशिप से, ठीक है। और तीसरा कार्ड है हमारे पे कॉमी फ्लेग। बहुत चतुराई से काम करेंगे, ये अपने रंग बदलेंगे बार बार, ठीक है। कभी कहेंगे नहीं नहीं मैं तो प्यार नहीं करता, कभी कहेंगे हाँ हाँ ना ना हाँ हाँ, ऐसे
ऐसे नाना हाँ हाँ चलती रहेगी। इनका नेक्स्ट एक्शन ये दिखा रहा है मुझे, ठीक है। कुछ बुरी आते हैं, कुछ पैटर्न्स कुछ बदलने वाले हैं अपनी लाइफ में। और एक बॉटम का कार्ड दिखा देती हूँ, क्वीन ऑफ एल्फेम। ये कोई ना कोई मैजिशियन या कोई ऐसी एनर्जी होती है ना हमारे कार्ड्स में मैजिशियन की, यानी कि कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई, ये तो जैसे ये कार्ड जो है मुझे असलियत में बता रहा है कि ये कोई अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं, अपने कपड़ों का ढंग चेंज कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कोई मैजिक कर देना चाहते हैं आपके ऊपर कि जादू मंत्र शू ये मेरी हो जा यूँ। तो डेफिनेटली ऐसा कोई जादू मंत्र चलाने वाले हैं कि आप इनके वश में हो जाओ, ठीक है। तो इस तरह से इनकी चतुराई चल रही है, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, और मुझे लगता है कुछ पैटर्न्स कुछ आदतों को छोड़ने वाले हैं जो आपको पसंद नहीं है। तो इनकी नेक्स्ट एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है। तो लिटरली मुझे ऐसा लगता है कोई आप पे लट्टू है, ठीक है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, लेकिन ये लट्टूपन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लट्टू का मतलब आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, मैं कुछ मैसेजेस लेती हूँ, कहीं ये कैमरा हिल नहीं जाए, सॉरी। ऑलराइट, वेट अ सेकेंड गाइज, मैं आपके लिए पढ़ूँगी मैसेज, बहुत सारे पढ़ूँगी, लेकिन इनको थोड़ा सा शफल कर लेते हैं, ठीक है। नए पुराने सब एक साथ आ जाएंगे। आपके लिए नया देना चाहते हैं या पुराना, ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। क्या आपके लिए होना चाहिए मैसेज, ये देख लेते हैं। चलिए, मैं आँख बंद करके एक निकाल रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है, आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स। ये देखिए, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। और देखिए, ट्विन फ्लेम, आपको ये सोचते हैं कि मेरी ट्विन फ्लेम हो तुम। व्हेन आई सी यू योर नेम आई फील स्माइलिंग यू। जब भी आपका नाम देखते हैं तो मैं कह रही थी जैसे अभी, ठीक है, ये मूवीज़ देखना चाहते हैं या फिर कहीं मूवीज़ में आपका नाम आ गया ये, तो इनकी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है अजीब सी, पता नहीं क्यों। ये तो आप भी जानते हैं। गॉड ब्लेस यू, तो आपको ये ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, ठीक है। और नैना ये बरसे मिलने को तरसे सही जाए ना जुदाई। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। इसमें तो गाइस आप जब इसको दुखी होकर सुनोगे तो डेफिनेटली आपको मतलब आंसुओं से आपकी आंखें नम हो जाएगी, इतना प्यारा सॉन्ग है। चलिए और देखते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम स्टक इन 2 चॉइसेस। इनके पास डेफिनेटली चॉइस थी, लेकिन अब आपको आपके लिए सुधर रहे हैं, ठीक है। चॉइसेस के बारे में सोचेंगे ही नहीं। नेवर शो योर सैडनेस, अपनी जो दुख हैं उनको मत बताइए, शो मत कीजिए। यू आर गुड इनफ, अपने आप में आप बहुत अच्छे हो, और ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मैं ही कम हूँ, आप तो बहुत अच्छे हो। चलिए एक और लेते हैं। सेपरेशन इज़ द वर्स्ट पेन। देखिए, मैंने कहा था अभी कि कोई आपके पास से आ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रही है कि एनर्जी ये पास से कोई इंसान है जो कि आपको पहले छोड़ के चला गया था। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जो वापस लौट के आ रहा है और अब अपने आप को सुधार रहा है, अपने आप को कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया था अभी, नेक्स्ट एक्शन ये थोड़ा सुधरना चाहता है, थोड़ा चतुर होना चाहता है, ठीक है। और एक लास्ट ये वाला निकाल लेती हूँ, ठीक है। नहीं ये वाला चलिए लेते हूँ। आई वॉन्ट यू एंड आई लव यू एज़ यू आर। जैसे भी आप हो, इनको बहुत अच्छे लगते हो, ये इनका लास्ट मैसेज है, ठीक है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए वहाँ पे आके मुझे, ठीक है। देखने से काम नहीं चलेगा गाइस, फॉलो भी करना होता है, आप जानते हैं, और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक के साथ आपको सब्सक्राइब का बटन ज़्यादा दूर नहीं होता, उंगली को बस यूँ करना होता है, ठीक है। तो वहाँ से वहाँ तक जाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको, यहाँ पर और फिर यहाँ पर, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए मुझे याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।